एक बहुत ही अमीर किसान था। उसके घर के गोदाम छत तक अनाज और सामान से भरे पड़े थे और जमीनें तो इतनी की गिनती भूल जाओ। लेकिन उसकी बीवी चमेली एक क्यूट सी पर एकदम खाली दिमाग वाली औरत थी, क्योंकि वो ना तो वर्क कर पाती थी और ना ही वर्क कर पाती थी, और उसे तो ये भी पता नहीं होता कि दिन भर करना क्या है। इसी बात से किसान तंग आ चुका था। उसने सोचा चलो इसे बाहर पड़ोसी के पास भेजते हैं, शायद उसकी बीवी से कुछ सीख जाए। अब चमेली रोज पड़ोस में जाकर देखती कि पड़ोसन क्या कर रही है और घर आकर वही दोहराने की कोशिश करती। एक दिन चमेली ने देखा कि पड़ोसी तो गर्म पानी में अपने कपड़े धो रही है, तो वो फटाक से भागकर घर आई और अपने पति की फर वाली लेदर की बूट को एक भगोने में डालकर उबाल दिया और फिर उसे नदी किनारे ले जाकर अच्छे से धोने लगी। लेकिन उसने बूट को पकाने में बहुत टाइम लगा दिया था, इसीलिए जब उसने बूट को रंगड़ा तो उसका एड़ी अलग और फर अलग हो गया। जब किसान ने अपने पसंदीदा बूट के दुर्गति को देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और आवेश में आकर अपनी पत्नी को कूट दिया। अगले दिन चमेली ने देखा कि पड़ोसन पत्ता गोभी वाली सब्जी बना रही है और फिर उन पर बेकन लगा रही है। फिर क्या, वो भी घर को दौड़ी और बेकन के पूरे टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे बगीचे की पत्ता गोभियों पर बिखेर दिया। अब घर के कुत्ते की तो लॉटरी लग गई। शाम को जब किसान घर लौटा तो देखा कि कुत्ता बगीचे के दरवाजे पर मरा पड़ा है। उसने गुस्से में पूछा, अरे चमेली, ये कुत्ते को क्या हुआ? चमेली को तो पहले से ही पता था कि कुत्ता तो बेकन खाकर मरा है, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला। अरे घर में चोर आया था बेकन चुराने। कुत्ते ने जब उसे रोका तो चोर ने कुत्ते को ही टपका दिया। तीसरे दिन चमेली ने देखा कि पड़ोसन सुअरों के लिए खाना बना रही है। ये देखकर चमेली तुरंत दौड़ती हुई घर आई और सीधे कुएं में 10 बोरे चावल का आटा डाल दिया और फिर उसे खूब अच्छे से मिलाकर पूरे कुएं को हलवे से भर दिया। किसान अभी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि चमेली उसे घसीट लाई और चहके हुए बोली, ये देखो जी, आज मैंने सुअर का खाना बना दिया है, वो भी पूरे 1 महीनों के लिए। किसान कुएं में तैरते हलवे को देख के इतना खुश हुआ कि उसने फिर अपनी चमेली की गुद्दी को लाल कर दिया। अब किसान को समझ आ गया कि अगर यही हाल रहा तो घर में एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, इसीलिए उसने सारा पैसा एक बैग में भरकर पलंग के नीचे छिपा दिया और चमेली से कहा, इस बैग को छूना मत, इसमें राक्षस है। लेकिन अगले दिन घर के सामने से एक बाबा गुजर रहे थे। चमेली के दिमाग में फिर से शरारत आई, क्यों ना ये राक्षस वाला बैग बाबा को पकड़ा दूं और उनके सारे मटके ले लूं। मेरे पति तो खुशी से मुझे क्रीम पाई कर देंगे। वो तुरंत बाबा से बोली, बाबा जी, अगर मैं आपको ये लेदर बैग दे दूं तो बदले में आप मुझे कितने मटके देंगे? बाबा समझ गए खेल क्या है। उन्हें पता था कि इस बैग में तो खजाना छुपा है, इसीलिए उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपने सारे मटके चमेली को थमा दिया और चुपचाप खिसक लिया। चमेली बहुत खुश हुई। उसने मटकों को एक टूटी फूटी दीवार पर टांगना शुरू कर दिया, लेकिन छोटे मटकों के लिए तो जगह ही नहीं बची। तो उसने बड़े मटकों से कहा, हे मटकों, थोड़ा सिमट जाओ। लेकिन मटके क्या इंसान है जो जवाब देते? जवाब न मिलने पर उसने गुस्से में आकर सारे बड़े मटकों को फोड़ डाला। इधर जब किसान वापस आया और घर की बुरी हालत को देखा तो अपनी पत्नी को पीटने की बजाय इस बार वह खुद का माथा पीटने लगा। अगले दिन किसान का सर दर्द कर रहा था, इसीलिए उसने खुद बाहर जाने से मना कर दिया और चमेली को खेत में गेहूं काटने के लिए भेज दिया। चमेली हंसती खिलखिलाती खेत में गई और सिर्फ 2 बोझ काट कर वहीं खेत में सो गई। इधर जब शाम हुई और किसान को भूख लगी तो वो सोचने लगा कि अरे कहीं ये काटने की जगह चाटने तो नहीं चली गई। किसान भागते भागते खेत पहुंचा तो देखा मैडम तो आराम से सो रही हैं। अब किसान को लगने लगा, ये ना तो कोई बिलो जॉब दे सकती है और न ही कोई जॉब कर सकती है। चलो अब इसका आखिरी इलाज करते हैं। वो वापस भागकर घर गया और वहाँ से 1 जार शहद और एक पंखों वाला तकिया ले आया। उसने सबसे पहले उसके पूरे शरीर पर शहद उड़ेला और फिर ऊपर से पंखों को बिखेर दिया। कुछ देर बाद जब चमेली उठी और अपनी हालत देखी तो वो उलझन में पड़ गई। अरे मैं चमेली हूँ या कोई और? ये देखकर वो सोच में पड़ गई, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल खाली था, इसीलिए